अभी हम लगातार मोटरसाइकिल का सफ़र पूरा करने के बाद अब पैदल चल रहे हैं जंगल में। और सबसे ख़ास बात है इसमें कि मुठभेड़ कहाँ हुई, कौन सा जगह है, कहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरा, सारी जगह दिखाने के लिए हमारे साथ एक बच्चा है। बच्चे का चेहरा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इसकी पहचान बता दूं आपको। ये संगठन का बाल संगम है सदस्य। इन्होंने स्वीकार किया कि पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी से जुड़े हैं। और तभी देखिए वो मुठभेड़ कहाँ हुई, कैसे हुई, वो इलाका इनको पता है। मैं हमेशा सुनता था, लेकिन कभी किसी बाल संगम से ऐसी मेरी मुलाकात नहीं हुई कि जो स्वीकार करे कि हाँ मैं हूँ। लेकिन इस बच्चे ने स्वीकार किया। मुझे लगता है शायद इसकी उम्र 10 साल होगी शायद। तो ये भी एक परिस्थिति है, एक जानकारी है। तो देखते हैं आगे। मोटरसाइकिल से चलने के बाद थुलथुली के उस इलाके में पहुँचे हैं जिस इलाके में मुठभेड़ हुई। और मुठभेड़ होने के बाद सबसे ख़ास बात आपको बताऊं कि बाल संगम और ये सब पे बातचीत होती है। आज आपको दिखा भी देता हूँ, पीछे से दिखाऊंगा, चेहरा उजागर नहीं करूँगा, सुरक्षा का हवाला है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉइंट। ये देखिए, इस गांव में जब मैं पहुंचा तो पहुंचने के बाद पूरे गांव में कोई ग्रामीण नहीं था। और जब कोई ग्रामीण नहीं था तो बहुत देर बाद 2-3 लड़कियां आई, फिर एक किनारे से एक बच्चा आया। बच्चे ने इस तरह से गुलेल का पैकेट टांग रखा है। जब मैंने इसे पूछा पार्टी के हो क्या, तो इसने कुछ नहीं कहा। फिर उन बच्ची से मैंने पूछा कि क्या ये पार्टी का है, तो उन्होंने बताया हाँ ये पार्टी का है। पार्टी का मतलब संगठन का। जो भाई साहब हैं वो पार्टी के बाल संगम है, और गांव की बच्चियों ने बताया, इसलिए हम उनका चेहरा जो है वो ब्लर कर देंगे अभी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनको दिखाएं। ये नाला है, इसको पार कर लेते हैं। ठीक है, अब जूता पूरी तरह भीग ही गया है, फिर भी जो है स्लिप मार तो रहा है थोड़ा। कोशिश कर रहा था कि जूता बचा लूं, लेकिन बचा नहीं पाया मैं। ये देखिए, उस जगह को लगातार पैदल जाना पड़ रहा है जिस जगह पे मुठभेड़ हुई है। और जहाँ हेलीकॉप्टर उतरा वो जगह काफ़ी दूर है। जवानों ने, जो एक जवान घायल हो गया था, उसे ले जाने और जो जवान ऑपरेशन में आए उनके खाने पीने का सामान लाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली थी। पीछे गांव के पास खुला इलाका था, वहाँ पे
हेलीकॉप्टर उतरा था। सामने जो बाल संगम चल रहे हैं वो हमें उस स्थान तक ले जाएंगे जहाँ मुठभेड़ हुई थी। इसी बीच आप ये देखिए इधर का नज़ारा, जंगल सब ख़त्म कर रहे हैं। ये जंगल अबूझमाड़ का घना जंगल है। देखिए काट काट कर केवल पेड़ों के ठूट बचे हैं और उसे खेत में तब्दील कर दिया गया है। उद्योगपति काटें तो कारखाना लगा देंगे, ग्रामीण काट के खेत बना देंगे। काट सभी रहे हैं, अपने अपने स्तर पर बहुत तेज काट रहे हैं। ये चिंता का विषय है। इस वक्त हम अभी जो है थुलथुली गांव के आसपास के पहाड़ों में घूम रहे हैं। पहुंचते हैं तो दिखाते हैं क्या है मौके पर, कि कैसा वो नज़ारा होगा जहाँ पे मुठभेड़ हुआ था। हालांकि एक डीआरजी के जवान ने बताया था कि नाले के आसपास काफ़ी ज़्यादा मुठभेड़ हुई थी। अब पता नहीं कौन सा नाला है, क्योंकि आवाज़ तो यहाँ भी मुझे पानी के बहने की आ रही है। तो अभी भी हम उस परफेक्ट जगह पर तो नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ पे पूरी मुठभेड़ हुई थी, लेकिन ये इलाका भी वही है जहाँ पे मुठभेड़ हुई है, क्योंकि गोलियों के निशान बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये गोली के निशान है जो बताते हैं कि यहाँ पे मुठभेड़ हुई है। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर जवानों ने मुठभेड़ के बाद जो माओवादियों का सामान है उसे यहाँ आग के हवाले कर दिया और उसमें इनके तमाम सामान है जो जला दिए गए हैं। देखिए बड़े लीडर होने की ये भी एक पहचान है कि ब्रांड में बहुत फ़र्क हो जाता है जब कोई बड़ा लीडर होता है। ये उनकी पानी की बोतल है और जिसे जला दिया है जवानों ने। उधर 2 लीटर के बहुत सारे कुछ उनके अन्य दैनिक उपयोगी सामान है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ महिलाओं के अंतर वस्त्र भी पड़े हुए हैं और ये कुछ कागज़ है जिसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है। देखिए इस पे लिखा हुआ है क्या, ये एक इस पे कुछ फोटोग्राफ से लगता है। ये देखिए, ला पास से दिखा दो। ये देखिए ये माओवादियों की तस्वीर है जिसे फाड़ दिया गया है। उन्होंने अपने साथियों की तस्वीर रखी है। साथ ही साथ ये देखिए ये कागज़ डायरी जिसमें हमारा शादी 9 फरवरी 2014 को हुआ है, समय 4 बजे को, ये लिखा हुआ है। 1550 किलोमीटर 440 घंटा 49 दिन 2012 का सफ़र। इसके साथ ही साथ ये कुछ सामान है साबुन वाबुन का और ये एक पन्ना है जिस पे लिखा हुआ है लुंगी 1 नग कपड़े की जिम्मे हुआ है और इस पे लिखा हुआ है कि मढ़ोनार तो मिट्टा नवीन कैंप बिठाने के लिए गदर मतलब गद्दार डीआरजी के जवानों को माओवादी कहते हैं। जनता के साथ अनैतिक व्यवहार गुंडागर्दी करने वाले राम सिंह अलामी संपत डोरगा को मार भगाओ। कॉर्पोरेटीकरण सैनिकरण का विस्तार को रोकने आगे कदम बढ़ाएं। कगार ऑपरेशन को हराएंगे। अस्तित्व अस्मिता व आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए आगे आएँ। यह विदित है कि नारायणपुर जिले छोटे डोंगर के ग्राम पंचायत मढ़ोनार तो मिट्टा में नवीन कैंपों के खिलाफ विगत 12 जनवरी 2023 से अनिश्चितकालीन धरने का जिक्र वाले ये पन्ना यहाँ पे। इसके साथ ही साथ और दिखाता हूँ, देखिए एक गोली के निशान और ये देखिए ये यहाँ पे गोली के निशान है। ये गोली के निशान हैं और साथ ही साथ इस तरफ में भी गोली के निशान हैं। ये देखिए इधर देखिए ये गोली के निशान हैं और ये देखिए ये माओवादियों का एक जिंदा, ये माओवादियों का जो बीजीएल है
इसे जवानों ने यहीं छोड़ दिया है। ये भी यहीं है। गांव वाले बता रहे हैं कि बहुत दूर दूर तक मुठभेड़ें हुई हैं। और ये देखिए, ये पूरा इलाका जो है ये साफ, यहाँ पे जो है दिख रहा है कि यहाँ पे गोलियाँ चली हैं। देखिए, ये फटा हुआ बीजीएल सेल का टुकड़ा है, फटा हुआ, क्योंकि इसका यूज़ किया गया है, उसके बाद फटा है। अब पता नहीं ये अभी मुठभेड़ के दौरान हुआ है या पहले, क्योंकि हो सकता है कि अभी जब मुठभेड़ हुई, क्योंकि जवानों ने भी बताया, कुछ जवानों से बातचीत हो रही थी तो, कि लगातार फायरिंग चल रही थी। इधर देखो, ये देखिए गोली के निशान, एक इसी पेड़ पर और ये देखिए यहाँ पे ये ब्लड का निशान है, ये खून पूरा बहा हुआ है। मतलब यहाँ पे भी एक माओवादी की मौत हुई है। और यहाँ पे ये तो तय है कि यहाँ पर एक मुठभेड़ हुई है। और उतने क्लोज से मत देखो, दूर से बस ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ब्लड बहने का निशान है। और चारों तरफ में कितनी भगदड़ मची होगी उसको आप इससे समझिए कि मुठभेड़ के बाद यहाँ कोई आया नहीं है अभी। लेकिन देखिए जिस तरह से यहाँ पे झाड़ियाँ तभी कुचली सी हो गई हैं, ये इस बात को गवाह करती हैं कि यहाँ पे भगदड़ तो मची थी और बड़ी संख्या में। और फिर गांव वाले बता रहे हैं कि उस दिशा में भी मुठभेड़ हुई है, आगे में और दूर है, वहाँ भी जाकर देखते हैं। जो 31 माओवादी मारे गए हैं उसमें आपने देखा होगा कि ज़्यादा संख्या महिलाओं की है। और क्या स्थिति रही होगी वो आप समझने की कोशिश कीजिए यहाँ की तस्वीरों को देखते हुए, कि जवानों ने बड़ी संख्या में पहले तो कॉर्डन किया, चारों तरफ से घेरा। विश्वस्त सूचना थी कि इस इलाके में माओवादियों की उपस्थिति है और रिजल्ट भी मिला, क्योंकि नीति मारी गई है। और देखिए यहाँ पर जब हम ढूंढ रहे हैं जिस तरह से, तो साक्ष्य नज़र आ रहे हैं। यहाँ महिला का बाल नज़र आ रहा है और ये ऐसे समझ में आ रहा है कि पता नहीं कैसे इतनी बड़ी मात्रा में किसी एक महिला का बाल यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन महिला माओवादी बहुत सारी यहाँ पे मारी गई हैं, जिस वजह से ये यहाँ पे पाया गया है। तो ये इन्हीं जंगलों में मुठभेड़ हुई, ये तो तय है। गोलियों के निशान मिल रहे हैं, जिंदा यूबीजीएल और फटे हुए यूबीजीएल जो ब्लास्ट हो चुके हैं। ये देखिए पेड़ के पास में ये एक सिंगल जूता, और यहाँ पे और ये भी सभी माओवादियों का ही सामान है। ये एक कपड़ा है, ये ऐसा लग रहा है कि कुछ बंधा हुआ था इससे दोनों तरफ में। और भी चीज़ों को हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम उस हिसाब से अंदाज़ लगा रहे हैं जिस तरफ कुछ कपड़े, जिस तरफ सारे ये जो घास फूस दबे हुए हैं उसी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इस बात का अंदाज़ा हो कि कहाँ पे और क्या क्या मुठभेड़ में किस तरह की स्थिति रही होगी। ये लगातार कई पहाड़ों को हम चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, और अंदाज इसी से मिल रहा है। देखिए इस तरफ माओवादी भागे होंगे ज़रूर, आपको भी समझ में आ रहा होगा देखकर। ये देखिए सब तरफ झाड़ियाँ हैं, लेकिन यहाँ झाड़ियाँ दबी हुई हैं। तो जिधर जिधर निशान मिल रहे हैं हम उधर उधर जाकर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं गोलियों के निशान, कहीं महिलाओं के बाल, अंतर्वस्त्र, बीजीएल, देखिए वहाँ भी कुछ सामान है, पॉलीथीन माओवादियों का ही होगा। आप अगर देखेंगे तो ये पूरा इलाका चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और ये भी जानकारी मिली थी कि जो नीति है, मुठभेड़ के ठीक एक दिन पहले इसी बगल के गांव में उन्होंने एक बैठक ली थी, जिसमें ग्रामीणों को बुलाया भी था। कुछ ग्रामीणों ने हमें बताया जब हम यहाँ पहुँचे, उन्हें अभी भी इस बात का अंदेशा नहीं है या भरोसा नहीं है
कि वो नीति जो 2 दिन पहले उनके साथ में बैठक में मौजूद थी, जिन्होंने एक बैठक आहूत की थी, वो अब उनके बीच नहीं है। और अब यकीन माने कि इस इलाके में सरकार की दखल बिल्कुल नगण्य है। यहाँ सरकार के नाम पर अगर आती है तो फोर्स, वो भी बंदूक लेकर, और जनताना सरकार के तौर पर कोई आती थी इस इलाके में तो नीति का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 31 माओवादियों को जो मारा गया है उसमें सबसे बड़ा नाम ही नीति का है, जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इंचार्ज थी इस पूरे इलाके की, इस डिवीज़न की। यहाँ बता रहे हैं कि 2 बॉडी यहाँ पर भी पाई गई थी, मतलब 2 माओवादियों को यहाँ भी मारा गया था। हालांकि गोलियों के निशान नहीं है, कुछ ग्रामीणों की निशानदेही पर होता है कि जब भी मुठभेड़ होती है उसके तत्काल बाद फिर ग्रामीण उस इलाके को चप्पे चप्पे पर देखते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो देखिए वहाँ पे जूता अभी भी पड़ा हुआ है और यहाँ का जो माहौल है वो भी दिख रहा है कि यहाँ पे 2 बॉडी पाए गए थे। आगे और देखते हैं। बता रहे हैं कि अभी बहुत दूर पैदल चलना पड़ेगा, वो इलाका जहाँ पर नीति मारी गई।